Good morning, dear students of class 7, subject science, chapter 2, nutrition in animal, nutrition in animal. Dear students, in previous chapter first we have studied about nutrition in plants, and there we understand how plant get its nutrition from the process of photosynthesis, and there are also saprophytes plants, mushroom and parasite plant, अमरबेल, कसकोचा। तो अब हम लोग यहाँ पे एनिमल प्लांट्स के बारे में नहीं जानेंगे। अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में एनिमल न्यूट्रिशंस कैसे होता है। न्यूट्रिशंस मीन्स मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ previous chapter में, but here I once again repeat this process in which organism take food and utilize it is known as nutrition। और यहाँ पे animal obtain their food from plant from other animals which eat plant। देखिए animals, whatever animals eat that comes from plants। जो कुछ भी एनिमल्स खाते हैं वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट से ही आते हैं। एनिमल्स को खाते हैं, मान लीजिए सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, तो एनिमल्स को खाते हैं तो वो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को ही खाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं बताऊं तो देयर आर the process of taking in food by animals and its utilization in body is called animal nutrition, as I told you। and यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशंस के 5 स्टेप्स हैं, मैं आपको बता दूँ। एनिमल्स न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स हैं, तो उनको समझ लीजिए। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहला है आपका इनिगेशन। इनिगेशन अभी मैं सभी को डिवाइड करूंगा और आप लोग समझ जाएंगे। दूसरा है डाइजेशन, एंड थर्ड है एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ है आपका एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ है आपका इगेशन। ये देखिए एनिमल्स में न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, यानी जंतुओं में इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। अब मैं आपको 1 by 1 आपको बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। इनगेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। मतलब जब पौधे फूड को अपने बॉडी में लेते हैं, उस प्रोसेस को ही हम इनगेशन करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है स्वैलो करके लेते हैं, कुछ लोग बाइट करके लेते हैं, कुछ लोग जो है सक करके लेते हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इनगेशन। और डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइजेशन।
एसिमिलेशन करता है। द एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो फूड होते हैं उसमें और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन वह प्रोसेस है जब बॉडी एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स जो फूड से होते हैं उनको सेल तक पहुंचा के उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं फिर से, देखिए इंगेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। सेकेंड, डाइजेशन, प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर soluble substance is called digestion. In other words, breaking down of complex food into simple food is into simpler food is known as digestion. Third is absorption. The process in which digested food passes through the intestinal wall into the blood. जो है हमारा जो intestines होते हैं उसमें जो blood walls होते हैं वहाँ से ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को हम absorption कहते हैं। फोर्थ देखिए एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच ऑब्जर्व्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि जो ऑब्जर्व्ड फूड होते हैं उनको बॉडी सेल्स तक ले जाके उसको उससे हमें एनर्जी रिलीज करना, रिपेयर सेल्स करना, ग्रोथ में यूज करना, ठीक है, यह एसिमिलेशन कहलाता है। और लास्ट इगेशन, जो रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज नोन एज इगेशन, राइट। तो ये देखिए हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स देखे हैं और जो भी अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा, अभी मैं आपको समझा दूं कि ये सारे स्टेप्स सभी एनिमल्स में होते हैं। All animals perform these nutritional steps to get its nutrition, right? Animal taking food by different method. देखिए एनिमल्स जो है फूड कई मेथड से अपने अंदर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस न्यूट्रिशनल इंगेशन होता है, जिसमें मैंने बताया कि कुछ जो है निगलते हैं, कुछ सक करते हैं। जैसे बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई इज आल्सो एनिमल्स, इट सक्स, उसके पास स्पिलर्स होते हैं, फीलर्स होते हैं, वो अपने फीलर से जो है फ्लावर के रस को सक करती है। और हम लोग क्या करते हैं, वी पुट फूड इनटू आवर माउथ एंड बाइट इट एंड सम swallow, जैसे स्नैक्स swallow its food and other animals also swallow its food. So there are several methods of to for the process of ingation. Ingation के लिए कई मेथड हैं। अब दूसरा मैंने बताया डाइजेशन। डाइजेशन मैंने बताया कि डाइजेशन में आपके जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंपलर में बढ़ जाते हैं। डाइजेशन तो अगर देखेंगे तो डाइजेशन में बता देता हूँ, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। वी यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग फूड। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों यूज होता है। जैसे दांत से काट कर अगर हम फूड पार्टिकल्स को छोटा किए तो ये फिजिकल मेथड हो गया, और केमिकल से उसके कंपोजिशन को ब्रेक किए तो केमिकल मेथड हो गया। तो दोनों मेथड अप्लाई होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, along the running mouth to anus of human beings in which digestion and absorption of food takes place. Alimentary canals जो होती है जो हमारे माउथ से
ये देखिए एलिमेंट्री कैनल्स होती है, इससे फूड पासेस होते हुए, इससे होते हुए आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, या आपका स्टमक है, ओसोफेगस, माउथ, ठीक है, माउथ में टीथ, ओसोफेगस में फूड पाइप है, ये फूड पाइप है, ओसोफेगस बोलते हैं इसको, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो 1 मीटर लॉन्ग होती है, और ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत पतले ट्यूब में रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये एक एलिमेंट्री कैनल्स हो जाते हैं। यहाँ पर रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद एनस होता है, राइट, जिससे डाइजेस्टेड फूड आउट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आउट होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनल्स होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस से रहता है, राइट, और जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसी में होती है, राइट, और अब्जॉर्प्शन भी होता है। अब्जॉर्प्शन जो है, जैसे अगर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, वाटर अब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पे देखिए, और हमारा जो डाइजेशन है इट स्टार्ट इन माउथ, राइट, ये माउथ से ही शुरू हो जाता है। पहले तो इसमें जो स्लैवी ग्लैंड्स होते हैं इसे ब्रेक करते हैं, स्लैवी ग्लैंड्स में एमाइलेज एंजाइम्स कंटेन होता है जो कि ब्रेक करता है और वह स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, राइट। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स और मानव पाचन तंत्र की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स की, तो इसमें भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब सहयोगी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे स्लैवी ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, राइट। लीवर है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। इस है लीवर का फंक्शन क्या है? लीवर जो है प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। इट्स लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। ये फैट को और सिंपलर में फैटी एसिड और में चेंज कर देता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं। तो इन द माउथ बकेल कैविटी इसको बोलते हैं। फूड इज टेकन इनटू द माउथ एंड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट इन आवर माउथ, क्योंकि हमारा माउथ जो है स्लैवी ग्लैंड्स, टीथ, टंग, टीथ से उसको कट करके छोटे छोटे पीसों में बांट जाता है, च्यू किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, देन मिक्स विद सलाइवा, फिर उसको सलाइवा से मिक्स किया जाता है जो वाटरी होता है। और इसमें मैंने बताया कि एमाइलेज एंजाइम्स होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वह एसोफेगस से होकर स्टमक में आ जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन्स ये सब पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यू कैन सी हियर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, राइट। सेकेंड है ओसोफेगस। ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इट जस्ट, अगर ओसोफेगस की बात करेंगे तो इट जस्ट पास द फूड माउथ टू स्टमक, या जो है पास करता है कोई फूड को माउथ से स्टमक तक, ठीक है। और स्टमक में मैंने जैसा बताया कि इनर लाइनिंग्स जो होती है वो म्यूकस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, राइट। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये जो है बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं, यानी बहुत तेज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स बैक्टीरिया। जैसे हमारे अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया जाता है तो उसको मार देता है, राइट। और ये हो गया। अब मैं बता दूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन दो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए जो पतला पतला दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। और जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन वह केवल 1 मीटर लॉन्ग होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्मॉल का नाम लार्ज हो गया, लार्ज का नाम स्मॉल हो गया, अगर लॉन्ग के लेंथ के हिसाब से देखेंगे।
तो यहाँ पे थिकनेस के हिसाब से ये ज़्यादा थिक होती है और ये जो है कम, ये थिनर होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो भी रहते हैं, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, ऑब्जर्व करके ब्लड में, यहाँ पे ब्लीडिंग रसांकुश होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जो कि और ब्लड की लाइनिंग्स होती है, ब्लड के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं ब्लड में और ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल, राइट। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये देखेंगे ये इससे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, देन इट passes थ्रू रेक्टम एंड एनस। रेक्टम और एनस से होते होते ये जो है लास्ट में पास हो जाता है। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस लगभग डिस्क्राइब भी कर दिए हैं। अब्जॉर्प्शन जो है आपका वाटर अब्जॉर्प्शन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो अभी मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आपको डिस्क्राइब किया है और एसिमिलेशन भी मैंने बता दिया है, तो देखेंगे उसके बाद डिटेल में भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द ए पार्ट फर्स्ट वीडियो का है। थैंक यू वेरी मच।